तो आपने प्रेशर बेल्ट ड्रॉ कर लिया। तो हमें क्या पता है, हम लोग को पता है कि इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर के साथ सीजनल वेरिएशन। टेम्परेचर क्या करता है, सीजनल वेरिएशन होता है। तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, जैसे इन विंटर अगर टेम्परेचर डाउन है विंटर में, क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। और अगर समर है यानी कि गर्मी, तो क्या बन जाएगा, लो प्रेशर जोन बन जाएगा। ये हम लोग का जनरल कंडीशन होता है। बट जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, प्रेशर बेल्ट्स, उनका क्या कंडीशन है, उनका ये कंडीशन है कि वो परपेचुअल या ऐसे परपेचुअली लो प्रेशर और हाई प्रेशर, यानी कि अगर लो है तो लो, हाई है तो हाई। ठीक है। तो हमने क्या किया, इन प्रेशर बेल्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कैसे, इस तरह से किया कि पहले हमने देखा कि वो प्रेशर बेल्ट जो टेम्परेचर की वजह से लो हुए हैं या हाई हुए हैं, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर। अब 0 डिग्री इक्वेटर पर हमेशा टेम्परेचर हाई है, 0 डिग्री इक्वेटर पर हमेशा टेम्परेचर हाई है। तो जब वहाँ टेम्परेचर हमेशा हाई है तो वो टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर बना हुआ है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो वो टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर में बना हुआ है। और पोल, पोल क्या है, पोल पर टेम्परेचर लो है तो साल भर टेम्परेचर लो है। वहां गर्मी भी तो -5 -10 में होती है और ठंडी तो -40 -50 चली जाती है। इसका मतलब क्या है, वहां पर हमेशा टेम्परेचर लो है तो हम वहां पर हमेशा टेम्परेचर हाई है। तो वहां टेम्परेचर की वजह से जब आपका प्रेशर लो या टेम्परेचर की वजह से आपके बेल्ट का प्रेशर हाई है, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डायरेक्ट। तो हम प्रेशर बेल्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक कहते हैं थर्मल डायरेक्ट और एक कहते हैं थर्मल इनडायरेक्ट। हम ये 7 प्रेशर जोन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, थर्मल डायरेक्ट और थर्मल इनडायरेक्ट। यानी कि जहां पर डायरेक्टली टेम्परेचर की वजह से प्रेशर या तो हाई हुआ है या तो लो हुआ है, तो उस बेल्ट को कहेंगे थर्मल डायरेक्ट बेल्ट। और जहां पर टेम्परेचर का इनडायरेक्ट इफेक्ट आया, यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली वहां पर काम नहीं कर रहा है, वहां कोई और फैक्टर भी काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे टेम्परेचर इनडायरेक्ट बेल्ट। ठीक है। तो ये हमारे प्रेशर बेल्ट दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। थर्मल डायरेक्ट का मतलब हुआ ड्यू टू टेम्परेचर कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर का डायरेक्ट यहां पर रोल आ रहा है, तो इसको कहेंगे, तो ये दो हैं, कौन है, पहला है इक्विटोरियल लो प्रेशर जोन, LHZ, लो प्रेशर जोन या लो प्रेशर बेल्ट। तो क्या हो गया, इक्विटोरियल लो प्रेशर जोन। कहां से कहां तक, तो ये है 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री, नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यहां पर परपेचुअली हाई टेम्परेचर, सो
परपेचुअली लो प्रेशर। यहाँ पर हमेशा साल भर टेम्परेचर हाई रहता है, तो साल भर प्रेशर लो बना रहेगा। तो जहाँ पर टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर हुआ वो क्या हो गया, थर्मल डायरेक्ट। दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, तो वो है पोलर हाई प्रेशर जोन, HPZ, H फॉर हाई, P फॉर प्रेशर, Z फॉर जोन। पोलर हाई प्रेशर जोन ये कौन सा है, तो ये हमें पता है 90 डिग्री से लेकर 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो नॉर्थ में भी साउथ में भी 80 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी परपेचुअली क्या है, लो टेम्परेचर, और परपेचुअली लो टेम्परेचर तो सो क्या होगा, परपेचुअली हाई प्रेशर। ठीक है, हमेशा लो प्रेशर लो टेम्परेचर तो हमेशा हाई प्रेशर बना रहेगा। तो ये तो है थर्मल डायरेक्ट। तो तीन ऐसे बेल्ट हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ। ये तीन बेल्ट जो है ये थर्मल डायरेक्ट बेल्ट हैं। तो अब कितने बचे, 4 बचे। अब कितने बचे, 4। तो ये चारों की कहानी क्या है, तो ये 4 थर्मल इनडायरेक्ट में काउंट होते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखिए एयर जो है वो फ्री है, तो कहीं पर अगर लो होगा तो इसका मतलब वहाँ डेंसिटी कम हुई है, तो कहीं पर तो जाकर उस डेंसिटी को वो खपत को क्या करेगा, बराबर करेगा ना, कहीं पर तो डेंसिटी को जाकर भरेगा। तो अगर यहाँ लो प्रेशर है 0 डिग्री पर इक्वेटर पर, तो ये क्या करेगा, ये एयर को अपने पास से दूर भेजा है, ये एयर को अपने पास से हटा दिया है क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है। तो वो एयर कहीं तो जाकर एक्यूमुलेट होगी भाई। ओवरऑल तो एयर जितना हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो तो कहीं नहीं जा रही है, तो ओवरऑल क्वांटिटी तो क्या है, बराबर ही है। जैसे आपके पास क्या किया गया, आपको कमरे में एक मग पानी दे दिया गया और कहा गया कि उसको 2 गिलासों में डाल दो, तो आपने क्या किया, हो सकता है कि दोनों गिलास बराबर भर जाए, या हो सकता है कि एक गिलास कम भरे तो एक गिलास ज्यादा भरेगा, यही होगा ना। आपको 1 लीटर पानी दे दिया गया और कहा गया कि आपके पास 2 बोतल हैं, इन गिलासों में बराबर बराबर पानी भर दो। तो आप क्या करोगे, अगर वो आधा आधा लीटर के बोतल हैं तो क्या होगा, दोनों में बराबर बराबर चला जाएगा। लेकिन अगर एक में आपने कम पानी किया तो दूसरे में पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वही यहां पर है, टोटल एयर हमारे एटमॉस्फेयर में बराबर है। तो अगर कहीं पर लो प्रेशर बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो एयर कहीं और जाकर एक्यूमुलेट हो गई है। अगर 0 डिग्री पर लो प्रेशर है तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो डेंसिटी है वो कम हुई, तो कहीं और जाकर वो एयर एक्यूमुलेट हुई। तो जब इसकी वजह से कहीं और पर, अगर यहाँ लो है तो इसकी वजह से कहीं और हाई प्रेशर बन जा रहा है, तो वो थर्मल इनडायरेक्ट हुआ। तो थर्मल इनडायरेक्ट क्यों बनता है, ड्यू टू थर्मल डायरेक्ट। थर्मल डायरेक्ट की वजह से जब कोई प्रेशर बेल्ट बनता है तो उसको थर्मल इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ये लो प्रेशर जब बना तो इसका मतलब कि इसने अपनी हवा कहीं, अपनी एयर कहीं और जाकर दे दिया। तो वो कहाँ दिया, तो इसने अपने लो प्रेशर जब बना तो यहाँ से हवा उठकर कहाँ चली गई, इसके नज़दीक कौन सा एरिया है, इसके नज़दीक है सब ट्रॉपिकल वाला,
तो देखिए आप अपने डायग्राम में इक्वेटर के बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन मिलेगा, यानी कि यहाँ से हवा उठकर कहाँ चली गई, इक्वेटर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर। तो ये क्या होगा, थर्मल इनडायरेक्ट में हम लिखेंगे किसको, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। और ये क्या है, 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री। तो यहाँ पर टेम्परेचर का रोल नहीं है, यहाँ पर रोल क्या है भाई, यहाँ टेम्परेचर कम ज़्यादा तो होती रहती क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है। कभी सन बिल्कुल स्ट्रेट होगा, कभी सन बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होगा, तो यहाँ तो वेरिएशन होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ हाई प्रेशर बना हुआ है। क्यों, क्योंकि उसका रीजन है ये सब ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन की यहाँ से जो हवा हटी है, वो हवा जाकर, वो एयर मास जाकर 20 डिग्री से 30 डिग्री के पास इकट्ठा हो गया। तो आप अपने डायग्राम में देखना कि ये जो 0 डिग्री है, यहाँ से कुछ हवा जाकर इस 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ पर इकट्ठा हो गई, और कुछ हवा आकर यहाँ पर 20 डिग्री साउथ और 30 डिग्री साउथ के बीच में इकट्ठा हो गई। तो यहाँ से जब हवा मूव कर गई टेम्परेचर की वजह से, तो यहाँ लो प्रेशर जोन आ गया, और वो हवा जाकर जब यहाँ एक्यूमुलेट कर गई तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन आ गया, और यहाँ पर हाई प्रेशर जोन आ गया। तो 20 डिग्री नॉर्थ और से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक जो हाई प्रेशर जोन है, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन कहते हैं, वो किस वजह से है, वो 0 डिग्री इक्वेटर पर लो प्रेशर बनने की वजह से है, कि वहाँ की हवा वहाँ से उठी अधिक टेम्परेचर की वजह से और जाकर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में एक्यूमुलेट हो गए। तो वहाँ जितनी हवा होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है, यानी वहाँ डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि भाई हवा तो ओवरऑल बराबर है, तो जहाँ पर आप कम करोगे तो कहीं पर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको एक मिट्टी दे दिया जाए, आपके रूम में एक मिट्टी एक बराबर फैला दी जाए, तो क्या होगा, सब जगह एक जैसा दिखेगा। लेकिन अगर कहीं पर ऊंचा और कहीं पर नीचा करना है और मिट्टी वहीं पर है, उतनी ही है, तो आप क्या करोगे, एक जगह से मिट्टी को इकट्ठा करते करते कहीं पर ऊंचा कर दोगे। तो जहाँ से आपने मिट्टी निकाली वहाँ गड्ढा हो गया, जहाँ आपने मिट्टी रखी वहाँ पर ऊंचाई हो गई। बस वही खेल यहाँ होना है। यहाँ से हवा हटी तो लो प्रेशर हो गया, वो हवा उठकर यहाँ आकर इकट्ठी हो गई तो ये हाई प्रेशर हो गया। सेम इसी तरह से दूसरा तरफ होता है, वहाँ क्या है, वहाँ गेम उल्टा पड़ जाता है। क्या, तो अगला थर्मल इनडायरेक्ट है, वो है सब पोलर लो प्रेशर जोन, 60 डिग्री टू 70 डिग्री, 60 डिग्री टू 70 डिग्री। कैसे, तो देखिए यहाँ हाई प्रेशर है, तो यानी कि ये हवा को अपनी तरफ खींच रहा है, ये हवा को अपनी तरफ डेंसिटी बढ़ा रहा है। भाई हाई प्रेशर क्यों होगा, डेंसिटी बढ़ेगी तभी तो हाई प्रेशर होगा, मास बढ़ रहा है। तो वो कहाँ से खींचेगा, तो वो अपने आसपास से खींचेगा। तो पोलर के पास क्या है, 80 डिग्री के पास क्या है, 70 डिग्री है, तो 60 से 70 वाली हवा को क्या करता है, वो खींच लेता है अपने पास, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है, वहाँ टेम्परेचर कम है, वहाँ ह्यूमिडिटी कम है, तो वो क्या करता है, वो हवा को ढेर सारी मात्रा में अपने पास खींच लेता है। यानी कि हवा को क्या करता है, लो टेम्परेचर से हवा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यानी वहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बहुत ज़्यादा हवा थोड़े से एरिया में पैक हो रही है, तो फिर बाकी एरिया को क्या करेगी, दूसरी हवा उसको उस एरिया को भरने जाएगी। तो उस तरह से क्या होगा, सब पोलर जोन पर लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये कितना, 60 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ और 60 टू 70 डिग्री साउथ में आपको मिलेगा सब पोलर लो प्रेशर जोन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पोल पर हाई प्रेशर है। जैसे अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पर और ये आपका 80 डिग्री है,
और यहाँ पर आपका 70 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। तो हो क्या रहा है, यहाँ टेम्परेचर डाउन है तो ये क्या कर रहा है, ये हवा इधर खिंचती चली जा रही है। जब हवा इधर खिंचती चली जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हाई प्रेशर जोन। तो यहाँ से हवा जब चली जाएगी तो यहाँ डेंसिटी कम हो गई तो ये क्या बन गया, लो प्रेशर जोन। तो 80 से 90 हाई प्रेशर जोन और 60 से 70 लो प्रेशर जोन। तो ये क्यों बना, ये टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर बना, तो इसलिए ये क्या हो गया, थर्मल। तो इसको क्या कहेंगे, थर्मल डायरेक्ट। और ये टेम्परेचर नहीं, यहां से जब हवा मूव कर गई तो ये हाई प्रेशर, हाँ 60-70 पर असर इसका पड़ेगा। 30-20 से दूरी ज़्यादा है 60-70 की। यहाँ पर 30 से 60 के बीच में 30 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस है और 70 से 80 से 70 के बीच में 10 डिग्री का लैटिट्यूड है। तो असर किसका ज़्यादा पड़ेगा, हाई पोलर वाले का असर 60 और 70 पर पड़ेगा और इक्वेटर वाले का असर 20 और 30 पर पड़ेगा। सब ट्रॉपिकल और सब पोलर का एक दूसरे पर असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको 60 से 70 वाले के हवा हाई प्रेशर पोलर जोन अपने तरफ खींच लेगा। जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा लो प्रेशर जोन। तो किसकी वजह से, इसकी वजह से इनडायरेक्टली ये हुआ है। तो जब इनडायरेक्टली ये हुआ है तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट। तो ये जो 60 से 70 वाला आपको सब पोलर लो प्रेशर जोन है, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है। क्या है, या इसको कहेंगे थर्मल इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हाई हुआ तो ये लो हो गया इसकी वजह से। तो थर्मल डायरेक्ट की वजह से जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो वो थर्मल इनडायरेक्ट, और यहाँ थर्मल लो की वजह से हाई हो गया तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। समझ में आई बात। अब यहाँ 10 डिग्री और 20 डिग्री, तो यहाँ पर 10 डिग्री का लैटिट्यूड डिफरेंस है और अब 20 वाला इस पर असर नहीं डालेगा क्योंकि 30 से लेकर क्या 60, अब ये 30 से 60 में 30 डिग्री का लैटिट्यूड डिफरेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे पर कोई खास असर नहीं डालेंगे। ये इसकी वजह से और इसकी वजह से ये बनेगा, इसकी वजह से ये बनेगा। ये दोनों आपस में कुछ खास असर नहीं डालेंगे। वो आगे हम लोग देखेंगे क्या और असर हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं असर डालते, असर डालते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। ये इससे प्रभावित होता है और ये वाला इससे प्रभावित होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में बहुत कम प्रभावित होते क्योंकि इनके बीच की दूरी ज़्यादा है। अभी के लिए ये समझिए, आगे तो आपको बताऊंगा ही मैं। जब आपको फेरल साइकिल और हेडल साइकिल सब समझाया जाएगा तो वहाँ पर सबका रोल समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये समझना है कि थर्मल डायरेक्ट क्या है, थर्मल इनडायरेक्ट क्या है, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एसर्शन रीजन में या ट्रू एंड फॉल्स में, तब आप क्या जवाब दोगे। जब आप थर्मल डायरेक्ट को समझे रहोगे तो आप जवाब दोगे। थर्मल डायरेक्ट क्या हुआ, टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ रहा है वो थर्मल डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट है, और जिसके ऊपर थर्मल डायरेक्ट की वजह से जो प्रेशर बेल्ट बन रहा है वो थर्मल इनडायरेक्ट प्रेशर बेल्ट है। बस इतनी सी बात है। तो ये थर्मल की वजह से बन रहा है और ये दोनों इन दोनों की वजह से बन रहे हैं। इसकी वजह से ये बन रहा है और इसकी वजह से ये बन रहा है। ठीक है, तो जो आपने डायग्राम बनाया है उसमें 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन थर्मल डायरेक्ट है। 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ क्या है, थर्मल डायरेक्ट है। तो सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट थर्मल डायरेक्ट बेल्ट है। और जो आपने बनाया है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ
और 20 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये दोनों बेल्ट क्या है, थर्मल इनडायरेक्ट है। और जो आपने बनाया है 60 डिग्री साउथ और 70 डिग्री साउथ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और बनाया है 60 डिग्री नॉर्थ 70 डिग्री नॉर्थ जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, वो भी थर्मल इनडायरेक्ट है। और जो खाली स्पेस है वो नॉर्मल एयर प्रेशर है, यानी कि वह सीजन के हिसाब से लो प्रेशर हाई प्रेशर होता रहेगा। तो ये आपके प्रेशर बेल्ट हैं, ठीक है, ये आपके प्रेशर बेल्ट हैं। अब बात होती है कि ये प्रेशर बेल्ट बनते क्यों हैं, आखिर इनके पीछे रीजन क्या है। कि ये लो प्रेशर है तो लो प्रेशर ही हमेशा रहा, ये हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर ही रहा, तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बना कैसे, तो उसके वजह से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कैसे बन गया, ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बना कैसे, तो उसकी वजह से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कैसे बना। तो ये थर्मल डायरेक्ट बेल्ट कैसे बनते हैं, क्या रीजन था कि ये बने, और उसकी वजह से थर्मल इनडायरेक्ट बेल्ट बन गए। तो इन बेल्ट्स के बनने का रीजन भी हमें समझना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक होगा कि हाउ दीज थर्मल इनडायरेक्ट बेल्ट्स या थर्मल डायरेक्ट बेल्ट्स आर फॉर्म, कैसे ये बने हैं बेल्ट्स, या हाउ प्रेशर बेल्ट्स हैज बीन फॉर्म्ड। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रब कर दूं, इसको नोट डाउन कर लिया तो चलिए।